हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले। आप सभी को यीशु के नाम से नमस्कार। इस आज का उपवास प्रार्थना में प्रभु ने दिया हुआ वचन है हालेलुया, यूहन्ना सुसमाचार का 15वां अध्याय उसका 1 से लेकर 8 तक कि हमारे आत्मिक जीवन की उन्नति होने के लिए प्रभु ने दिया गया इस वचन के लिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। यस हालेलुया। आज का दिन इस हालेलुया वचन को हम एक बार देखते हैं कि प्रभु का वचन क्या कहता है। कि देखिए यहाँ यीशु मसीह अपने आप को यहाँ दाखलता के रूप में हालेलुया वर्णन कर रहा है। अच्छा दाखलता मैं हूँ। हालेलुया। यूहन्ना सुसमाचार का 15वां अध्याय उसका पहला वचन देखेंगे। हालेलुया। सच्चा दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह चाटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। हालेलुया। देखिए हम प्रभु के अनुग्रह से ये पूरा हफ्ता हम लोग हालेलुया आत्मिक उन्नति के बारे में हम प्रार्थना कर रहे हैं। सच में हालेलुया पवित्र आत्मा परमेश्वर ये हफ्ते में बहुत सारे बातों को आत्मिक उन्नति के लिए हमें दिया है। आज का वचन में भी हालेलुया प्रभु कह रहा है आत्मिक उन्नति, आत्मिक फल लाने के लिए हमें क्या करना है। हालेलुया हमारे जीवन में आत्मिक उन्नति होने के लिए हम लोग यीशु में बने रहना ज़रूरी है। यस हालेलुया। यीशु मसीह 4 वचन में कहता है कि हालेलुया मुझ में जो नहीं बने रहता है वो नहीं फल सकता है। यस हालेलुया मतलब यीशु मसीह का कहने का 5वां वचन में देखिए, मैं दाखलता हूँ तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। यीशु से अलग होकर, यीशु के वचनों से अलग होकर हम लोग कुछ भी फल नहीं ला सकते हैं। हालेलुया मतलब आज दिन यीशु मसीह हमसे एक बात बोल रहा है कि मुझ में बने रहो। मतलब प्रार्थना में वचन जो कुछ भी बातें कर रहा है उस वचनों में बने रहो कि प्रभु हाँ तेरे वचन ऐसा कह रहा है, उसके अनुसार मैं जीऊँगी, उसके अनुसार मैं जीऊँगा। ऐसे अपने आप को यीशु के वचनों में समर्पण करते हुए, यीशु के वचनों में बने रहते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आत्मिक फल फलेंगे हम लोग ज़रूर। हालेलुया आत्मिक उन्नति हमारे जीवन में होता रहेगा। हालेलुया यस हालेलुया। और एक बात हालेलुया रोमियो का किताब हम लोग हालेलुया 11वां अध्याय 16 से लेकर हम पढ़ेंगे तो वहाँ भी बहुत अच्छा से पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें वर्णन करता है कि हम लोग परमेश्वर में प्रभु में बने रहना कैसे है। हालेलुया देखिए उस वचनों में ऐसा लिखी होती है, रोमियो का किताब 11वां अध्याय 16 से लेकर वहाँ ऐसा लिखी होती है, हम जो बुलाए गए हैं हम लोग जंगली पौधों के समान है। हम लोग हालेलुया हम में कुछ अच्छा और भला नहीं होती है। जंगली पौधों में अच्छा और भला नहीं होती है। वो मतलब पित्त रहता है, मतलब उसमें टेस्ट ही नहीं रहती, उसमें फल जो कुछ भी आती है वो अच्छा नहीं रहता, और कुछ कुछ तो फल ही नहीं लेता है, फल ही नहीं लाता। ऐसे हमको यीशु ने क्या किया है कि जंगली पौधे हमको काट कर यीशु में हमें बनाने के लिए, यीशु में हमको साटा करने के लिए साटा दिया है, ऐसा लिखी होती है वहाँ। हालेलुया मतलब यीशु मसीह में हमें साटा करने के लिए, मतलब बनाने के लिए हमें जंगली पौधों से निकालकर अच्छा और सच्चा दाखलता यीशु में हमें बनाया है। हालेलुया देखिए जब यीशु में बनाने के लिए मतलब कभी भी साटा करने का मतलब हम जानते हैं कि एक पौधे को निकालकर जो अच्छा नहीं है वो निकालकर अच्छे पौधे में बनाते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं कि अच्छे पौधे का जो कुछ भी डालियाँ है उसे पहले काटते हैं, काट कर उस जगह पर ये मतलब जंगली पौधों को क्या करते हैं उसमें साटा दियाता है, साटा करते हैं। तो इसके वजह से क्या होती है कि ये अच्छा दाखलता का जो कुछ भी
अच्छाई है, पवित्रता है, शुद्ध है, मीठा है, वो सब कुछ इसमें भी, इस डालिया में भी, जो जंगली डालिया है उसमें भी फैलता है। तो ऐसे ही यीशु मसीह यहाँ कह रहा है कि यस, आप जंगली पौधे हो, मैं निकाल कर मुझ में मैंने बनाया है। यस, उसके लिए मैंने क्या किया, मेरे अंदर की डालियों को मैंने काटा है। यस हालेलुया, यीशु मसीह हमारे लिए यस काटा गया, कूटा गया, हमारे लिए हालेलुया घायल किया गया। उनके घायलों में जब हम बांधे गए हैं तो यीशु मसीह का अच्छा और पवित्रता मीठा फल हम ला सकते हैं। मतलब यीशु मसीह में हम बन के रहेंगे तो प्रार्थना में वचन के अनुसार चलने के लिए अपने आप को समर्पण करेंगे, तो यीशु मसीह में बने रहने के लिए अपने आप को हम सौंपेंगे, तो सच में हालेलुया और यीशु मसीह का उस पवित्र और हालेलुया शुद्ध हालेलुया फल हम ले आ सकते हैं। हालेलुया, यस आज दिन हालेलुया प्रभु का वचन यही हमें सिखा रहा है कि हम यीशु में बने रहे। वो अच्छा और सच्चा दाखलता है, उनमें जो बने रहेंगे वो ज़रूर फल ला सकते हैं। हालेलुया, उनके बिना, उनके अलग होकर हम लोग कुछ भी फल नहीं ला सकते हैं। हालेलुया, इसीलिए हालेलुया आज का दिन हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु मैं तुझ में बने रहूं, तेरे वचनों में बने रहूं, जो तू कहता है उसके अनुसार मैं चलूं, ताकि मैं आत्मिक उन्नति आत्मिक फल ला सकूं। प्रभु हालेलुया, हमारी आत्मिक फल क्या होती है? हालेलुया, हम लोग ने पढ़े हैं गलतियों का किताब, उसका 5वां अध्याय का 22 में लिखी होती है कि 9 फल। हालेलुया, हाँ वो फल यीशु का है। यीशु का फल हमारे अंदर आने के लिए हम लोगों को क्या करना है? यीशु में बने रहना ज़रूरी है। हालेलुया, तो आज दिन हम लोग प्रार्थना करेंगे इस बातों के लिए कि प्रभु में बने रहने के लिए। और एक बात यहाँ लिखी होती है 7वां वचन में, हालेलुया, यूहन्ना सुसमाचार का 15 उसका 7 में ऐसा लिखी होती है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बने रहे तो जो चाहे मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मतलब हम जब आत्मिक जीवन में बने रहते हैं, आत्मिक उन्नति हमारे जीवन में होती है, आत्मिक मतलब यीशु में बने रहकर यीशु का फल हमारे अंदर लाएंगे, तो तभी आप मांगो जो कुछ भी, प्रभु कह रहा है कि मैं दूंगा ज़रूर। हालेलुया, आप जो कुछ भी चाहते हो, जो कुछ भी मांगते हो, वो आपके लिए पूरा होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि यीशु का फल हम फल रहे हैं, यीशु में हम बने हुए हैं। तो आज दिन हालेलुया यीशु में हम बने रहेंगे, यीशु का वचनों में हम बने रहेंगे। हालेलुया, ताकि और भी फल ला सके और उसके द्वारा हम लोग जो कुछ भी हालेलुया प्रभु से मांग रहे वो हमारे जीवन में पूरा हो। इसी के वजह से पिता परमेश्वर महिमा होगा करके 8वां वचन में हम लिखी हुई है, मेरा पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरेंगे। हालेलुया, जब भी हालेलुया यीशु मसीह में हम लोग बने रहने की वजह से, यीशु मसीह का फल फलने की वजह से हमारे जीवन के द्वारा पिता क्या होता है? महिमा पाता है। यस हालेलुया, प्रसन्न होता है। हालेलुया, तो आज दिन हम लोग एक समर्पण करेंगे, जो कुछ भी प्रभु बातें कर रहे हैं हमसे, जो कुछ भी वचन हमारे जीवन में आ रही है, उस वचनों को हालेलुया हम उस वचनों के विषय में हम समर्पण करते हुए उसमें बने रहने के लिए अपने आप को हम सौंपेंगे। यस आइए इस समय में छोटा सा प्रार्थना करेंगे। यस हालेलुया, प्रभु धन्यवाद देती हूँ प्रभु आज का वचन के लिए, कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ पापा। हालेलुया, तेरा वचन कहता है यूहन्ना सुसमाचार का 15वां अध्याय उसका 1 से लेकर 8 तक प्रभु कहता है कि तू सच्चा दाखलता है, तुझ में जो कोई भी बने रहेगा, तुझ में जो कोई भी प्रभु ढालिया बने रहेंगे तो वो जरूर फल लाएंगे। प्रभु अच्छा से फलने के लिए प्रभु यीशु मसीह, हम जंगली पौधे हैं, हमको ले आकर प्रभु, हमें कुछ भी अच्छा और सच्चा कुछ भी नहीं है, पवित्रता हमारे अंदर कुछ भी नहीं है, मिठास हमारे अंदर कुछ भी नहीं है, मगर प्रभु तू हमें ले आकर, जंगली पौधे हमें ले आकर तुझ में हमें बांधा है प्रभु, तुझ में हमें साटा है प्रभु, ताकि प्रभु आपकी फल, आपकी मिठास हमारे अंदर आ सके प्रभु। हालेलुया, आज दिन प्रभु हम सच्चा रीति से और प्रभु तुझ में सही रीति से बने रहने के लिए, तेरे वचन के अनुसार हम चलने के लिए प्रभु, तेरे वचन जो कहता है उसके अनुसार बने रहने के लिए पापा हमारी सहायता कर। पिता परमेश्वर हमारी सहायता कर, ओ पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारी सहायता कर। हालेलुया, जो वचन हमसे कहता है उसके वचन के अनुसार हम लोग अपने आप को समर्पण करते हुए प्रार्थना के साथ तुझ में बने रहने के लिए, तेरे अच्छे फल हम फलने के लिए प्रभु सहायता कर। प्रभु तेरा वचन कहता है कि हालेलुया जब हम फलेंगे, ओ फलने के बाद प्रभु हम जो कुछ भी मांगते हैं तो वो हमारे जीवन में पूरा होगा ही होगा और पिता हमारे द्वारा महिमा पाएंगे। आज दिन प्रभु हालेलुया हम हर बातों में फलने के लिए, तेरे प्रेम में फलने के लिए, तेरे सच्चाई में फलने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमारी सहायता कर, ताकि प्रभु
हमारे जीवन में प्रभु हर एक आशीषों को हम देख सके प्रभु, ताकि पिता की महिमा हमारे द्वारा हो सके। पापा, हमारे जीवन में तू ऐसा कर रहा है, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। पापा, आपको ही महिमा देते हुए प्रभु यीशु मसीह का नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू।